हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीएड का जो सिलेबस है स्पेशल एजुकेशन का, उसके अंदर एक टॉपिक है हमारा करिकुलम एंड को करिकुलम मॉडिफिकेशन इन रेफरेंस टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, है ना। स्पेशल नीड के जो बच्चे होते हैं उनके लिए करिकुलम और को करिकुलम में मॉडिफिकेशन हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम इस लेक्चर सीरीज में बात करेंगे। ठीक है, आज हम देखेंगे विजुअली इम्पेयर्ड को, और आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे और जो हमारा हियरिंग इम्पेयर्ड है या बाकी की चीज़ें हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग कि भाई जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं, जिनका लो विज़न है या जो विजुअली इम्पेयर्ड है, उनके लिए आप अपने करिकुलम के अंदर क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। भाई एक बच्चे को, एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है, उसको आपको क्लास में लाना है, उसको आपको चीज़ें वैसे ही पढ़ानी है जैसे और बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो आपको उसके लिए कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन तो आपको करना पड़ेगा कि आपको उस बच्चे को क्या देना है, मटेरियल एक्सेस कराना है। मतलब जो भी मटेरियल बच्चा, नॉर्मल बच्चा एक पढ़ रहा है, तो वही जो मटेरियल है वो एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे को भी आपको अवेलेबल कराना है। तो फर्स्ट हो गया हमारा कि एक्सेसिबिलिटी। सबसे पहली बात है कि वो मटेरियल जो है उस बच्चे के पास पहुंच जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन में हम क्या कर सकते हैं, ब्रेल बुक्स होती हैं जो उभरी हुई किताबें होती हैं वो, या फिर अगर किसी बच्चे का लो विज़न है ना, लो विज़न है किसी का कि कम दिखता है, तो उसके लिए हम जो प्रिंट मटेरियल है वो हम बड़े बड़े प्रिंट में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई, अगर आप लेक्चर है या फिर कोई बुक है, उसको हम ऑडियो में भी रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, जिससे कि बच्चा उस बुक को ऑडियो के थ्रू सुन सके। अगर वो देख नहीं सकता उस किताब को, या अगर कोई टीचर बोर्ड पे पढ़ा रहा है, तो फिर वो क्या करे, वो उस ऑडियो रिसोर्स से सुन ले। ठीक है, तो एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़रूरी है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए कि आप पहले तो मटेरियल, अब वो पढ़ेगा कैसे, पहले आप उसको मटेरियल एक्सेस कराइए, उसको मटेरियल उसके पास पहुंचाइए। तो हम और भी तरीके हो सकते हैं पहुंचाने के। तो एक हमारा ब्रेल बुक्स हो गए, प्रिंट मटेरियल हो गया, कलर्ड मटेरियल्स हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऑडियो रिसोर्सेज हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, गिव मी अ सेकेंड, ओके या, एडेप्टिव टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज एडेप्टिव टेक्नोलॉजी। भाई टेक्नोलॉजी आप ऐसे यूज़ कीजिए जो एडेप्टिव हो, है ना। एडेप्टिव हो मतलब कि टेक्नोलॉजी का आप इंटीग्रेशन कीजिए। आप जब स्पेशली चाइल्ड जो है, जो स्पेशल चाइल्ड है, उसके लिए आप टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन कीजिए करिकुलम के अंदर। जैसे कि आप स्क्रीन रीडर्स का यूज़ कर सकते हैं, है ना। मैग्निफिकेशन सॉफ्टवेयर हो, एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो जहाँ पे कोई भी जो लेटर्स हैं वो स्मॉल में है, उनको आप लार्ज में कराएं, है ना, तो मैग्नीफाई हो जाए चीज़ें। या फिर कोई भी प्रिंट मटेरियल है वो मैग्नीफाई हो जाए, है ना। या तो उससे क्या होगा कि वो खुद से पढ़ पाएंगे, है ना। उनको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे कोई सपोर्ट कर रहा है ना। उनको ऐसा लगेगा कि भाई वो अपने आप के अंदर, अपने अंदर एक इंडिपेंडेंस को महसूस करेंगे, अगर आप टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन कर देंगे, ऐसी टेक्नोलॉजी का जो कि एडेप्टिव हो। ठीक है, नेक्स्ट इज मल्टी सेंसरी लर्निंग। मल्टी सेंसरी इनकॉर्पोरेट मल्टी सेंसरी अप्रोचेस इंक्लूडिंग टेक्टाइल एक्सपीरियंसेस, ऑडिटरी क्यूज, है ना। तो मल्टी सेंसरी अप्रोचेस आपको यूज़ करनी है, जैसे कि टेक्टाइल एक्सपीरियंस। टेक्टाइल से मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसको हम टच कर सके, छू सके, और कहीं कुछ और चीज़ें कर सके, है ना, टच कर सके आप उसको। तो उससे क्या होगा कि बच्चा अगर विजुअली इम्पेयर्ड है, मान लो कि कोई बॉल है ना, तो आपको उसे, छोटा बच्चा, आपको उसे सिखाना है कि बॉल होती है, तो आप बॉल को उसको टच करके दिखाइए, तो वो शेप से पहचानेगा कि भाई ये बॉल जो है ये स्फेयर शेप की होती है, ये सर्कल शेप में होती है ना। ट्राइंगल पढ़ाना है तो आप ट्राइंगल और चीज़ें उसको बताइए, तो उसको पता चलेगा कि अच्छा 3 कॉर्नर निकल रहे हैं, ट्राइंगुलर है ना। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप एनहांस द लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयर्ड। तो इन सब चीज़ों से हम उनके हर सेंसेस का, अगर एक सेंस उनके पास नहीं है, विजुअली इम्पेयर्ड है, तो हम और जो उनके सेंसेस हैं उनका फुल एंड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज इंक्लूसिव क्लासरूम डिज़ाइन। हम क्लासरूम जो है उसको सबसे पहले इंक्लूसिव बनाए, है ना। तो इंश्योर दैट क्लासरूम लेआउट्स कंसीडर द नीड्स ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। आपका जो क्लासरूम है ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अंदर आप वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करिए जो उसको ज़रूरी है। प्रोवाइडिंग क्लियर पाथवेज, ऑर्गेनाइज्ड स्पेसेस फॉर इजी नेविगेशन, है ना। तो अब विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है, तो उसके लिए आप नेविगेशन ईजी कीजिए ना। आप इतना कंजस्टेड क्लास मत बनाइए कि वो चलते चलते टकरा जाए। अगर उसके पास स्टिक है तो उस स्टिक को चलाने के लिए आप उसको स्पेस दीजिए, है ना। तो क्लासरूम बहुत ही इंक्लूसिव होना चाहिए, है ना। तो द नेक्स्ट वुड बी स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। भाई स्पेशल चिल्ड्रन के लिए स्पेशल टीचर होना बहुत ज़रूरी है ना।
तो स्पेशलाइज इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि आप उनको बताइए, आप उनको स्पेशलाइज, आप उनको बता, अगर कोई रास्ता है तो आप उनको बता दीजिए भाई यहाँ से आपको लेफ़्ट जाना है, या आगे आपको ये जो है ये एक ऑब्स्टेकल आपको मिलेगा तो आपको राइट जाना है, आपको लेफ्ट जाना है। तो आप एक स्पेशलाइज इंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंडिविजुअलाइज लर्निंग प्लान। इंडिविजुअलाइज लर्निंग प्लान क्या है? डेवलप करें इंडिविजुअलाइज लर्निंग प्लान दैट एड्रेस द स्पेसिफिक नीड एंड स्ट्रेंथ ऑफ ईच विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट अलाउिंग फॉर पर्सनलाइज्ड एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो अगर एक बच्चे का जो भी, एक बच्चे को जो प्रॉब्लम है या दूसरे को जो है या तीसरे को जो है, तो आप हर बच्चे को एक ही तरीके से नहीं बढ़ा सकते। आप हर किसी के लिए एक इंडिविजुअलाइज्ड स्पेसिफिक प्लान बनाइए लर्निंग के लिए, जिससे कि वो आराम से पढ़ पाए। मतलब पर्सनलाइज एजुकेशन की इनको काफ़ी ज़रूरत होती है, जो भी बच्चे स्पेशल होते हैं। नेक्स्ट इज कोलैबोरेशन। सपोर्ट स्टाफ के साथ कोलैबोरेशन होना चाहिए, फोस्टर कोलैबोरेशन बिटवीन टीचर्स, है ना। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे को पढ़ाना, नहीं भैया, टीचर के साथ आप पेरेंट्स को, है ना, आप पेरेंट्स को, आप स्टाफ को, इन सब के लिए आपको कोलैबोरेट करना है। नेक्स्ट इज सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम। conduct sensitization program for classmates to promote understanding and inclusivity, creating a positive and supportive social environment, है ना। आपको सेंसिटाइजेशन मतलब कि जो बच्चे स्पेशल नहीं हैं उन बच्चों को आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जो आपका दोस्त है, ये जो क्लासमेट है आपका, ही और शी इज़ नॉर्मल। उसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है कि आप उसको देखकर हंसें या आप उसकी हेल्प ना करें। तो आपको सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स चलाने चाहिए जिससे कि इंक्लूसिव बच्चे को फील हो, है ना। क्रिएटिंग अ पॉजिटिव सपोर्टिव सोशल इन्वायरमेंट। आप पॉजिटिव और सपोर्टिव सोशल इन्वायरमेंट टीचर्स को लेकर के, वर्कर्स को लेकर के, इन सबको आपको बोलना है कि भाई आप जो है इन सबको अच्छे से रखिए, ये सब एक नॉर्मल है। नेक्स्ट इज एक्सेसिबल असेसमेंट। भाई असेसमेंट जो है एक्सेसिबल होना चाहिए। आपको जैसे कि आपको मान लो कि हम कोई क्वेश्चन पेपर हो रहा है तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, तो अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है तो आप उसके लैंग्वेज, उसकी चीज़ों में आप कैसे मॉडिफिकेशन करेंगे? आप कह देंगे कि भाई आपका असेसमेंट हम 50 से करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास एक प्रॉब्लम है, वो विजुअली इम्पेयर्ड है। तो असेसमेंट टूल्स जो हैं वो आपको चेंज करने होंगे। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स का इंटीग्रेशन हमें यहाँ पर करना है। आप अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है तो उसको आप लाइफ स्किल्स ज़रूर दीजिए कि कुकिंग कैसे करनी है, सेल्फ केयर कैसे करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में कैसे जाना है। क्यों? क्योंकि हम उसे सिखा रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट लाइफ कैसे जी जाती है। तो इंडिपेंडेंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि लाइफ स्किल्स जो हैं वो आप यहाँ पे इंटीग्रेट करें, है ना। क्योंकि भाई जो बच्चा है वो देख नहीं सकता, तो उसको आपको सिखानी पड़ेंगी ये चीज़ें। आप उसकी एजुकेशन में, आप उसके करिकुलम में आपको ये मॉडिफिकेशन करना ही पड़ेगा कि आप उसको लाइफ स्किल्स भी दें। ज़रूरी नहीं है कि हम हर बच्चे को दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि क्लास में सारे बच्चे हैं तो हम सबको कुकिंग सिखा रहे हैं। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ऐसा कुछ उनको ज़रूरत नहीं है। दे कैन लर्न बाय देमसेल्व्स बिकॉज दे कैन सी। बट here what we have to do, we have to make them learn these things, we have to make them understand that cooking is important, how to cook for yourself, how to sustain for yourself, सेल्फ केयर कितनी ज़रूरी है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में अगर ट्रैवल करना है तो आप कैसे ट्रैवल करेंगे। ठीक है, ये कुछ एक जनरल बातें थी जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे का करिकुलम है अगर, तो उस करिकुलम के अंदर आप चेंजेस लाएंगे। मैं बात करूं अगर को करिकुलर की, तो को करिकुलर में अगर हम बात करें तो को करिकुलर में आप क्या चेंजेस लाएंगे बताइए? गिव मी अ सेकेंड। ओके, एक सेकेंड। या अगर को करिकुलर की बात करूँ मैं कि को करिकुलर में आप क्या करेंगे? भाई को करिकुलर में हम करेंगे जो गेम्स है ना, गेम्स गेम्स को आप इंक्लूसिव बनाइए, है ना। इंक्लूसिव गेम्स बनाइए कि सारे बच्चे उसमें पार्ट ले पाए, है ना। गेम्स में आप कुछ चेंजेस कीजिए, है ना, कुछ चेंजेस कीजिए। कभी फुटबॉल है या कोई और है उसमें आप चेंजेस कीजिए। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस हम कर सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक था हमारा को कि आप करिकुलम के अंदर क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है, स्पेशल नीड का बच्चा है, उसके लिए। ठीक है, तो ये है हमारा आज का लेक्चर। आप उसके बाद हम हियरिंग डिसेबिलिटी वाला पढ़ेंगे, देन उसके बाद मेंटली रिटार्डेड एंड वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है।